हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज साल का दूसरा दिन है और आज सुबह से एक बार भी धूप नहीं निकली। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इस सफ़ेद चमकदार क्रिस्टल नुमा चीज़ के बारे में कि ये क्या है, इसका आप अपने पौधों पे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और इसको जब आप अपने पौधों पे प्रयोग करते हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये क्रिस्टल नुमा चीज़ कुछ और नहीं, ये आपका एप्सम सॉल्ट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट भी इसको कहते हैं। जो हम लोग खाने में नमक यूज़ करते हैं ये वो नमक नहीं है, ये है आपका एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपके प्लांट में बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करता है। अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसके बाद भी आपके प्लांट में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही, कलियां नहीं बन रही है प्लांट पे, आप अपने आपके प्लांट पे कोई इंसेक्ट भी नहीं लगा हुआ है और आप अपने प्लांट में अच्छे से फर्टिलाइज़र भी टाइमली दे रहे हैं, उन सब के बाद भी अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो ये जो चीज़ देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करती है और इसका यूज़ करने के बाद 110% आपके प्लांट में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको फ्रेंड्स, जब प्लांट्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तब यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी क्या मतलब, आपके प्लांट की पत्तियों का पीला पड़ना। प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो डार्क ग्रीन कलर में ना होके पीली पड़ने लगती हैं, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके जगह अगर आपने गलती से खाने वाले नमक या फिर सेंधा नमक को यूज़ कर लिया तो फ्रेंड्स आपका प्लांट उससे झुलस जाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। जब हम लोग इसको अपने प्लांट में डालते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं, जिनको प्लांट किसी वजह से मैग्नीशियम की कमी की वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसको यूज़ करने के बाद हमारे प्लांट जो भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगता है, उनको इनटेक करने लगता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि जब आपको आपके प्लांट में पत्तियाँ पीली दिखने लगे तो आप इसको अपने सभी तरह के प्लांट में दे सकते हैं। आप इसको अपने हिबिस्कस, रोज़, जैस्मिन, बोगनवेलिया में भी, इनफैक्ट आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं आप इसको सभी में दे सकते हैं। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि आपका इसकी कमी से आपके प्लांट में दिक्कत क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्लांट को बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जिनमें मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये भी बहुत हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम की कमी से जो प्लांट अपना खाना बनाता है, सन के कांटेक्ट में आता है, जब सन से क्लोरोफिल का जो प्रोसेस होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से प्लांट में होना कम हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका प्लांट अपना खाना ही अच्छे से नहीं बना पाएगा तो वो अपने प्लांट की ग्रोथ कैसे तेज़ी से करेगा। तो आपको पता ही है कि जब आपके प्लांट में क्लोरोफिल है वो प्लांट नहीं बना पाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी वीक जो है वो स्टेम जो है वो उसकी वीक होने लगेगी, आपके प्लांट में ग्रीन कलर नहीं आएगा, पत्तियां बहुत बेजान सी मुरझाई सी लगने लगेंगी। और जब आपके प्लांट में ये सारी कंडीशन आ जाती है तो उसके बाद किसी भी तरह का इंसेक्ट आपके प्लांट पे ईज़िली अटैक कर देता है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो एक बीमारी होने से कई सारी बीमारियां लगती जाती हैं। तो इसलिए इसी तरह से सेम प्लांट में भी होता है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जैसे ही ये एयर की कांटेक्ट में आता है ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। देखिए क्रिस्टल नुमा है और ये करीब में 2-2.5 साल पहले मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, अमेज़ॉन से मंगाया था, बहुत कम यूज़ में आता है और देखिए मेरा अभी तक अच्छे से चल रहा है। ये इस एप्सम सॉल्ट को फ्रेंड्स आप अपने इंडोर आउटडोर सभी तरह के प्लांट में फीड कर सकते हैं, बिला झिझक फीड कर सकते हैं। बस हाँ, इसको कब, कैसे और कितना देना और किस कंडीशन में देना है ये बात आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो आपके प्लांट में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में कोई भी बीमारी, कोई हार्म नहीं होगा आपके प्लांट।
जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हम लोग अपने प्लांट में हर ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी हमारे प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां गिर रही हैं, पत्तियां पीली पड़ने लग रही हैं, तो उस टाइम में आप दे सकते हैं। इसकी कमी से हमारे प्लांट में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन और फैट है जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो नहीं बन पाता है, और जो सल्फ़र है उसकी कमी से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप इसको अपने किस तरह के प्लांट में दे सकते हैं, कैसे पहचानेंगे आप कि आपके प्लांट में यही दिक्कत है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपकी पत्तियां साइन दिखाने लगेंगी कि इसमें जब मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है तो आपके प्लांट की पत्तियों का कलर देखिए कुछ इस तरह का हो जाता है। देख रहे हैं पत्तियां कैसी बेजान सी, एकदम चुरुर चुरुर सी, एकदम मुड़ी मुड़ी सी, अजीब सी लग रही हैं। तो ये एक परफेक्ट साइन है कि आपके प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। तो इसको देने का दो तरीका है। पहला तरीका ये होता है कि आप सिंपली, और एक ये भी देखिए ये थोड़ा सा है, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला जो है ये मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ दोनों के बीच में। ये वाला मेरा मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी अदर लीव्स जो हैं वो एकदम डार्क ग्रीन है, कुछ कुछ लीव्स जो हैं इसकी येलो हो रही हैं। दैट मीन्स इसमें पानी देने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो कि कुछ तरह से प्लांट में किसी तरह का फंगस का अटैक हो गया है पानी ज़्यादा देने की वजह से। तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। देखिए ये मेरे पूरे प्लांट में सेम कंडीशन है, ये देख रहे हैं आप। इसको देने का तरीका बहुत आसान है, दो तरह से आप दे सकते हैं। इसकी मिट्टी की हल्के हाथों से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक बार कम हो जाए वो बढ़िया है, बट ज़्यादा नहीं हो। देखिए ये ½ टी स्पून के करीब मैंने लिया। सिंपली आप इसको अपनी मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, ऐसे ऊपर ऊपर से चारों तरफ से डाल दीजिए। डालने के बाद आप अगर मिट्टी सूखी है तो वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए। मैं वाटरिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ एक तो वैसे ही 2 दिन से धूप नहीं निकल रही है, और तीसरी चीज़ ये कि ऑलरेडी मेरी मिट्टी में पानी है, इसलिए मैं इस प्लांट में इस वक्त पानी नहीं देने वाली हूँ। तो इस तरह की कंडीशन में आप दे सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ये होता है। और दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स कि आप इसी को देने का फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये है कि आप 1 लीटर पानी में ½ टी स्पून के करीब आप इसको घोल लीजिए। और घोलने के बाद मैं इस टाइम आपको अप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आप जब धूप निकली हो उस टाइम में देंगे तो ज़्यादा अच्छा असर होता है इसका, इसलिए मैं इसको इस टाइम में आपको अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि धूप नहीं है हमारे यहाँ। इसका दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच से कम, मतलब ½ टी स्पून के करीब आप इसको अच्छे से मिक्स करके घोल लीजिए। और घोलने के बाद आप इसको अपने सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट पे आप स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि जब आप इसको स्प्रे कर रहे हैं तो इसको आप उसमें अच्छे से 1 लीटर पानी में स्प्रे करके आप अच्छे से डाल दीजिए। इसको अपने पूरे प्लांट पे आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप अपने इंडोर प्लांट में दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट में दे सकते हैं। इसको आप कड़ी पत्ता में फीड कर सकते हैं, अगर कड़ी पत्ता की ग्रोथ रुक गई है आप उसमें दे सकते हैं। मनी प्लांट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स जब आप स्प्रे कर देते हैं अपने प्लांट पे, देखिए इसका ये है कि ये कोई एज अ फर्टिलाइज़र नहीं है कि आप अपने प्लांट में इसको एज अ फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो आपने जब आपका दिल हुआ, जैसे नॉर्मली हम लोग सभी तरह के प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देते हैं, तो आपने वैसे ही इसको एक अपने रूटीन में रखा। इसको आपको अपने प्लांट में तब फीड करना है जब आपके प्लांट में आपको इसकी ज़रूरत दिखाई दे। इसको आप हर 10 से 15 दिन में नहीं दे सकते। इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि इसको देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इसको देने के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। अगर आपके प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की जो क्वांटिटी है जो आपने दिया अपने प्लांट में वो ज़्यादा हो गई, तो आपके प्लांट में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। पहली दिक्कत तो ये हो सकती है कि आपका प्लांट जो है वो सडनली बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और क्या नाम है, ख़राब होने लगेगा। दूसरी ये कि वो एक बार की पूरी पत्तियों को ही पीला कर देगा, सारी पत्तियां उसकी एक बार की पीली होने लगेंगी और मतलब एकदम बेजान सी हो जाएंगी, गिरी जली जली सी, इस तरह से। तो इसका एक जो भी है एक ऐसा तरीका है कि आप
ऐसे टाइम में फीड करें कि जब इसमें ज़रूरत हो, ना ये कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। जब इसकी ज़रूरत हो तभी आप इसको दीजिए। इसको दे रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि धूप होना चाहिए। जैसे ही ये सन के कांटेक्ट में आता है ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और होप ये आपके प्लांट की जितनी भी दिक्कत है, जो भी उसकी डेफिशिएंसी है, जो उसका वर्क नहीं हो रहा है, आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, तो अगर आप इसको फीड करते हैं तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके प्लांट में। और जब आप इसको अपने प्लांट पे स्प्रे कर रहे हो तो कलियों पे स्प्रे मत करिए, क्योंकि कलियां तो अब बन चुकी हैं। उनका जो भी खाना था उन्होंने लेके उन्होंने बना लिया। कोशिश करिए इसको सिर्फ उनके पत्तों में दीजिए, उनकी स्टेम वगैरह में दे दीजिए। और जब आप इसको अपने प्लांट की सॉइल में देते हैं तो सॉइल वाला प्लांट जो है वो अच्छे से इंटेक करता है, क्योंकि वो उसकी पूरी रूट्स के ज़रिए वो पूरे में सिस्टमेटिक वे में वो पूरे प्लांट में फैला देता है इसको। पत्तों वगैरह में अक्सर हम लोग जब करते हैं तो कहीं होती है, कहीं छूट जाता है, लेकिन जब आप इसको मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी में ही बहुत अच्छे से मिक्स होके प्लांट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सबको फुलफ़िल कर देता है। तो आप इसको जब ज़रूरत हो, जब पत्तियाँ पीली दिखें तभी अपने प्लांट में दें। इसका यूज़ वैसे लोग मनी प्लांट में भी करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।